दोस्तों नमस्कार। कुछ और बातें हैं भोजपुरी बवाल में जो हमें देखने को मिला है। पवन सिंह, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव से रिलेटेड है, ये आम्रपाली दुबे से रिलेटेड भी है। तो इस पर हम लोग बात अभी करने वाले हैं कि पवन सिंह जब पहुंचते हैं तेज प्रताप यादव ने जहां पर सबको बुलाया था, इनवाइट किया था एक जगह पे, एक रेस्टोरेंट में पटना में। तो पवन सिंह वहां जब पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले आम्रपाली दुबे को कह देते हैं भाभी, कि मैं भाभी के बगल में ही बैठता हूं। तब काजल राघवानी ने कहा भाभी, मतलब ये भाभी कैसे कह रहे हैं, जबकि निरहुआ और आम्रपाली दुबे ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो दोनों रिलेशन में हैं। वो दोनों ये बताना चाहते हैं इस शो में कि वो दोनों दोस्त हैं। तो वो दोनों अगर दोस्त हैं तो पवन सिंह आखिर आम्रपाली को भाभी कैसे कह रहे हैं? ये काजल का रिएक्शन था और काजल ने जो है वो बयान भी दिया उस शो में। उसके बाद पवन सिंह काजल राघवानी के पास पहुंच जाते हैं नींबू लेकर। अब कहते हैं कि नींबू खाइए। अब का भाई नींबू कौन खाना चाहेगा, सोचने वाली बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं थोड़ा सा खाइए। और नींबू खिला देते हैं और कहते हैं आप ही तो हो मेरा पहला जान, आप ही तो हो जिसे मैं पहली बार जान माना हूं। आप ही हो सबसे पहला जान। मतलब क्या हो, एक तरह से जिसे प्यार करते हैं भाई, दिलो जान से प्यार करते हैं, जान से ज्यादा प्यार करते हैं। पवन सिंह ने कहा आप ही हो पहला जान पवन सिंह का, तो आप ही हो काजल राघवानी। और ये बड़ा ही तेजी से जो है वो वायरल होने लगा। लोग नोटिस किए, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट भी किया। एक और बात काजल राघवानी ने यह कहा है कि खेसारी लाल यादव हाल फिलहाल में भी उनको कॉल किए थे और कह रहे थे कि अभी भी गर्लफ्रेंड बनकर रहो, पहले जैसा साथ में काम करते हैं। काजल राघवानी भाई साहब ये खुलासा कर रही है कि अभी फिर से खेसारी लाल यादव का आया था कॉल कि काजल पहले जैसे रहते हैं, गर्लफ्रेंड बनकर रहो और फिर से काम करते हैं। यह खुलासा है। और काजल राघवानी आम्रपाली दुबे पर यह इल्जाम लगा रही है कि आपके वजह से ही निरहुआ मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, आपके डर से, आप इनसिक्योर रहती हो मेरे से। यह सब इल्जाम और हो रहा है बवाल। उसके बाद काजल राघवानी ने यहां पर स्पेशली एक पोस्ट किया है भाई साहब आज, और पोस्ट करके कह रही है कि मैंने सच बोला है। अब जिसे सच को समझना है समझे, और जिसे नहीं उसको मैं क्या ही कह सकती हूं। मैंने अब सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दी है और उसी पे फोकस्ड हूं। बाकी जीवन 16 साल में यहां बिताया और मिला वो 16 या 20 दिन में जस्टिफाई नहीं हो सकता, मगर कुछ बातें जरूरी थी कहनी और बतानी और शेयर करनी, कर दी। गुजराती हूं, आउटसाइडर बोला गया, बट मेहनत कोई नहीं देखा। मैं ब्लेस्ड फिर भी फील करती हूं जो मुझे यहां प्यार मिला और नाम मिला, तहे दिल से धन्यवाद है उसके लिए। काजल का कहना है कि मैं 16 साल में मैंने जो काम किया, मैंने जो मेहनत किया है, मैंने जो झेला है, वो यहां पर 16 या 20 दिन में मैं क्लियर नहीं कर सकती हूं, लोगों को नहीं बता सकती हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हूं। लेकिन फिर भी मुझे इस माटी से, जबकि मैं गुजराती हूं और मुझे आउटसाइडर बोला गया, लेकिन फिर भी जो मुझे यहां से नाम मिला, शोहरत मिला है, जो पैसे मिले हैं, जो कमाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, ये काजल राघवानी ने कहा है। तो ये भी कुछ बातें थी जो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने नहीं किया था। सो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस मैटर ने आपका अपने तरफ आकर्षित किया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो ये है, बाकी भोजपुरी बवाल लगातार चल रहा है। आज चौथा एपिसोड आने वाला है। कल वाले एपिसोड में पवन सिंह गुस्सा होकर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, लेकिन क्या आज वाले एपिसोड में वापस आ जाएंगे? क्या देखना होगा भाई। चलिए, मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। थैंक यू।